आज मैं आपको बताने वाला हूँ हींग से होने वाला एक ऐसा उपाय जो राहु और बुध दोनों का उपाय कर देता है। अगर आपको बार बार नजर लगती है, कहीं ऊपरी हवा का कहीं आप शिकार होते हो, हमेशा मन में कहीं नकारात्मक विचार आते हैं, आपके बार बार चोट या एक्सीडेंट होते हैं, आपको पेट की खराबियां रहती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको राहु संबंधी या बुध के संबंधी आ रही हैं, तो ये हींग के उपाय से आपकी ये सभी परेशानियां दूर होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बढ़ते हुए कदम कहीं ना कहीं दूसरों की बुरी नज़र के कारण रुक ही जाते हैं। कुछ ना कुछ रुकावटें दूसरों के कारण हमारे जीवन में आती ही रहती हैं और यही रुकावटें कहीं ना कहीं हमारा एक कीमती समय खराब कर देती हैं। अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चा जो कि बोल नहीं पाता, सिर्फ रोना जानता है, अगर वो परेशान है तो कहीं ना कहीं वो रोता रहेगा, जिसके कारण माँ भी परेशान, पिता भी परेशान और घर के लोग भी परेशान कि बच्चा इतना रो क्यों रहा है। बच्चे जो कि एक बढ़ते हुए छोटे से नन्हे पौधे की तरह होते हैं। अब ऐसा नन्हा पौधा जो कि कहीं ना कहीं दूसरों की बुरी नज़र का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से ये बच्चे नज़र का शिकार होते हैं। और अगर हम बड़ों की बात करें तो आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप अच्छे सज धज गए, तो कहीं ना कहीं दूसरों की नज़र बुरी आपके ऊपर लग जाती है। आप कहीं जा रहे हो, आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं कि मुझे अक्सर चोट लगती रहती है। बच्चा है या फिर आप देखिए, बच्चे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उनको अक्सर चोट लगती रहती है, कहीं खेलते हैं, कुछ करते हैं तो उनको चोट लगती रहती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आती रहती हैं जिससे कि माँ बाप परेशान रहते हैं कि कभी इसको बड़ी चोट ना लग जाए। कुछ ना कुछ ये चोटें लगना, बार बार गाड़ी चलाते हुए कहीं एक्सीडेंट होना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का मनोबल भी गिराता है। आपका काम धंधा अच्छा चल रहा था पर न जाने किसकी नज़र टोक लग गई, जिससे वो काम धंधा खराब हो गया। पहले अच्छी सेल हुआ करती थी पर अब नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हींग से वो उपाय हो जाएगा। आपकी रसोई में मिलने वाली हींग आज आपकी इन सभी परेशानियों का उपाय एक ऐसे पदार्थ से हो जाएगा जिसे हम हिंदी में हींग कहते हैं। हींग, इसका इंग्लिश नेम ये है। जो लोग नहीं समझ पा रहे वो इंग्लिश नेम से समझ जाएंगे। अब ये हींग आपके घर में होती है। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर हींग का इस्तेमाल ना होता हो। पर इस हींग की शक्ति खाने को जायके और मज़ेदार बनाने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी मज़ेदार बना देती है। अब ये मज़ा तभी आएगा जब झंझट और परेशानियां दूर होंगी। अब हम समझते हैं सबसे पहले परेशानियां कैसे आपकी नज़र, तंत्र या फिर किसी तरह से आपके ऊपर किया कराया आप उन चीज़ों से परेशान हो रहे हो। आपके घर, दुकान, कार्यस्थल या ऑफिस में कुछ ऐसी बार बार चीज़ें आपको उल्टी सीधी आपको दिखाई देती हैं, तो क्या करना है, तो ये हींग आपको काम देगी। अब हींग का पाउडर ले लीजिए या फिर हींग साबुत वाली मिल जाती है जो डली एक इरेगुलर फॉर्म में होती है, आप वो ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो, आपने अच्छे कपड़े पहने या कोई किसी अच्छे काम पर जा रहे हो, कहीं ड्राइव करके कहीं दूर जा रहे हो, कहीं आप नौकरी देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हो, कुछ भी, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, माताएं बहनें ये काम कर सकती हैं, बच्चे तो करेंगे नहीं। माताएं बहनें क्या करें, थोड़ी सी हींग निकालें और उसका जो भी सामान है उसके अंदर वो डाल दें, एक चुटकी भर, बस ऐसे हल्का सा छिड़क दें। इससे क्या होगा, उस बच्चे के साथ एक ऐसी शक्ति साथ चलेगी जो उस शक्ति के कारण वो कहीं पर भी बिना रुकावटों के काम कर लेगा। अब शक्ति क्या होती है, देखिए, अजवाइन, हींग, सौंफ, मीठा, मिठाई, देसी खांड, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल का प्रतीक होती हैं। लाल किताब के अनुसार इन्हें मंगल की वस्तु माना गया है। अब ये मंगल की वस्तु क्या है, मंगल की वस्तु यानी कि आपने दो शब्द तो सुने होंगे, मंगलमय हो, इसका तो अमंगल ही अमंगल हो। ये मंगल और अमंगल, ये दो शब्द एक ही ग्रह के हैं। यानी कि जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो अमंगल कहलाता है, यानी कि मंगल बद कहलाता है। जब वो दोस्त आपका सचमुच दोस्त और सच्चा हमदर्द बने रहे, आपका हर तरफ से आपका फायदा पहुंचाने वाला बना रहे, तो वो मंगल नेक कहलाता है। और मंगल नेक यानी कि पॉजिटिव मंगल होता है, आपका दोस्त है। तो आप किसको चाहते हो, मंगल नेक को या मंगल बद को? दो हैं, दो में से चॉइस आपकी है। अगर आपके साथ हमेशा परेशानियां होती हैं, ना चाहकर भी आप कहीं ना कहीं परेशान होते हो, तो आपके साथ मंगल नेक आपका दोस्त नहीं है, आपके साथ है मंगल बद। अब इस मंगल बद को दूर करना है
और मंगल नेक की शक्ति को अपने साथ स्थापित करना है। चलिए, हमने मंगल नेक की शक्ति को स्थापित कर लिया, पर यह हींग से होगा क्या? अब हम बात समझते हैं आगे की। देखिए, जो भी नजर दोष, तंत्र या फिर एक तरह से बुरी शक्तियां होती हैं, ये 2 ग्रहों से देखी जाती हैं। पहला तो होता है राहु, क्योंकि राहु ही एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी की बदजुबानी हम कह लें, किसी की बुरी नज़र कह लें, किसी के द्वारा किया गया कोई तंत्र क्रिया कार्यक्रम ऐसा हो, तो वो राहु और बुध दोनों से मिला जुला होता है। क्यों? क्योंकि बुध राहु ही बुरे बनकर आपके जीवन में बुराई का काम करते हैं। कहा गया है ना लाल किताब में, जेल खाना, पागल खाना, वीराना या दवा खाना। अब समझ लीजिए, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके साथ एक चीज होगी। या तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपका शरीर भारी होगा, या फिर आपका चोट लगेगी तो आप दवा खाना जाओगे, या फिर आप किसी से झगड़ा कर बैठोगे तो जेल खाना जाओगे। तो सोचिए, इतनी सारी समस्याएं सिर्फ 3 शब्दों में जुड़ी हुई हैं, जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। अब इनमें से आपने समझा कि ये राहु क्या है। अब राहु, जब भी बुध के उपाय की बात आती है तब वहां पर हम कहीं ना कहीं मंगल के उपाय करते हैं। जब बुध 8वें घर में आ जाता है, 8वां घर शमशान का घर होता है और जो भी काली शक्तियां होती हैं शमशान से ही जागृत होती हैं। तो वहां पर हमने मंगल को कंट्रोल एक फैक्टर की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जहां पर राहु की बात करें, राहु एक ऐसी बुरी शरारतें होती हैं, क्योंकि देखिए, जब तक कोई शरारत नहीं करेगा आपके साथ तब तक आप परेशान नहीं होगे। ये सब शरारतें होती हैं कि आपके साथ कोई बुरा करने के लिए आपके लिए सोच रहा है, कोई तंत्र करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, तो ये सब के सब बुरे राहु के साथ ही देखी जाती हैं। राहु है हाथी, मंगल है महावत, यानी कि हाथी के ऊपर जब तक महावत नहीं बैठेगा हाथी काबू नहीं आएगा। हाथी इधर भागेगा, कहीं उधर भागेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। तो उसी मनमर्जी को रोकने के लिए एक कंट्रोल फैक्टर की जरूरत तो होगी, और वही कंट्रोल फैक्टर होता है मंगल। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे शक्तियां काम कर रही हैं। ये लॉजिक्स हैं और यही साइंस है। इसी के जरिए आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हो, अपने आने वाली जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हो। अब हमने उपाय किस किस तरह से और किस किस अवस्था में करना है। बच्चे के लिए बताया गया, मान लीजिए वो व्यक्ति है, बाहर जा रहा है, उसको लगता है कि ऐसी परेशानी होती है, अपने साथ 1 चुटकी हींग रसोई से निकालो, किसी भी समय अपने बैग या अपने रुमाल या फिर अपने पर्स वगैरह में रख के चलते बनो। आपको ये काम कर लेना है। अब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को लेके माएँ जब बाहर जाती हैं तो बच्चों को देखा होगा आपने, अक्सर काला टीका माथे पे लगा देती हैं, सिर में लगा देती हैं, सिर के पीछे लगा देती हैं। ये क्यों लगाया जाता है? ये इसीलिए लगाया जाता है कि जो भी नकारात्मक शक्ति है ये काला जो है रिपेल कर दे, उसको दूर कर दे, क्योंकि काला चीज शनि से देखी जाती है और किसी तरह से बुरी नजर ना आए। हमेशा हम देखते हैं, कोई गाड़ी देखें या घर देखें, उनके घर के बाहर नजर बट्टू टंगे होते हैं, उल्टा जूता टंगा होता है, गाड़ी के पीछे टंगा होता है। यानी कि आपका जो एक कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने वाली ये चीज़ होती है। आपकी एक जो फोकस वाली एक आंखें जो गड़ती हैं किसी चीज़ पे, उसको हटाती है ये, और यही होती है बुरी नज़र। तभी तो वहाँ लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब जैसे ही आपने ये पढ़ी, कहीं ना कहीं आपकी नज़र और आपके दिमाग में ख्याल आएगा, छोड़ यार, यहाँ तो उल्टा सीधा लिखा है। यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को तोड़ देती हैं। तो जैसे ही वो कनेक्शन टूटा, आप बचे रहे। घर के बाहर अगर लगा हुआ है तो ये मतलब ये है कि जो भी बुरी शक्ति है, बुरी नज़र है, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको देखते ही वो चीज़ें कट जाती हैं। ये एक फैक्टर होता है। इसी तरह से मंगल आपके साथ रहेगा, यानी कि हींग आपके साथ रहेगी, तो बुरी शक्ति आपके पास आएगी ही नहीं, क्योंकि मंगल ही लाठी लेके बैठा हुआ है, तलवार लेके बैठा हुआ है कि आओ तुम्हें बताते हैं। तो इसी तरह से एक कहीं ना कहीं ये सैनिक और रक्षक बन के आपके साथ चलता है मंगल, और ये मंगल हींग से होता है। मान लीजिए छोटे बच्चे को माँ लेके जा रही हैं, तो थोड़ी सी हींग लो, उसके पेट नाभि के आसपास लगा दो। इससे क्या होगा, उसका हाजमा भी बच्चे का अच्छा रहेगा और साथ में कोई नज़र नहीं लगेगी। आप चाहे तो एक छोटी सी पुड़िया में साबुत हींग जो डली वाली होती है, उसको थोड़ा सा लाल कपड़े में बांध के बच्चे के गले में या फिर बच्चे के साथ एक बैग टांग दो, उसके साथ उसमें बांध के वो पुड़िया बना के रख दो। भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू बच्चे को बुरी नज़र से बचाएगी। चलिए साइंस की बात कर लेते हैं। कोरोना टाइम आया था, अभी क्या क्या कहा गया था, आप हींग घर में टांगो, आप हींग सूंघो, ये सब कुछ करो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो गंदे वायरसेस होते हैं इनको भी दूर रखती हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं वो क्षमता है, और ये चीज़ें जो नहीं मानते हैं, आगे आने वाली साइंस इसे और ज़्यादा प्रूव करेगी। पर ये चीज़ें पहले से प्रूवन है, पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी हैं। पर बस यही है कि हाँ, जब तक अंग्रेज इस चीज़ पर ठप्पा ना लगा दें तब तक हम मानते नहीं हैं।
तो आपको मानना पड़ेगा। अगर मान लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप इस चीज़ों को और श्रद्धा और विश्वास से करोगे और फ़ायदा पाओगे। जो लोग कर रहे हैं उनको पता है फ़ायदा होता है और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए हो गया, मान लीजिए आपकी दुकान कार्यस्थल है, वहाँ नज़र लगती है, तो दुकान में जाके थोड़ा सा पाउडर रात के समय छिड़क दो और सुबह झाड़ू लगाते हो तो सब चीज़ें बाहर कर दो। आपके घर में लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती है, तो घर में सभी कोनों में एक एक चुटकी थोड़ी सी हींग छिड़क दो, सुबह झाड़ू लगा के सब चीज़ें बाहर कर दो। आपके घर में मान लीजिए कोई चीज़ पड़ी हुई मिल गई तो उसके ऊपर हींग छिड़को, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, बाहर निकालो, उसके ऊपर आग लगा दो, ये चीज़ जला दो। इस तरह से आप उसको उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक बार मंगल की शक्ति जहाँ डाल दी ना, फिर तो हाथ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, उठा लो उसको, क्योंकि मंगल आपके साथ है। और बाहर निकाल के उसको जला दो या फेंक दो, कहीं पर भी फेंकोगे तो ठीक नहीं है, आप जला दो, बढ़िया है। कई बार किसी घर में बाल मिलते हैं, हड्डियां मिलती है, खून के छींटे मिलते हैं, कुछ मांस का टुकड़ा मिलता है, फुटे कपड़े मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं सुई मिलती है, कहीं सलाइयाँ मिलती हैं, कहीं सिंह के जो सींग होते हैं वो मिलते हैं, कई बार कांटे मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और जिनके घर होता है ना वो भुगत रहे हैं, वो बहुत परेशान है कि पता नहीं कौन है ये जो हमारे से दुश्मनी रखता है। अब मान लीजिए कभी आपका सुरक्षा घेरा टूटा और ये नेगेटिव चीज़ आपके जीवन में काम कर गई, तो उसको निकालना थोड़ी टेढ़ी कीर हो जाता है, परेशानी बहुत होती है, और निकालना हर एक के बस का नहीं होता है। और इसी में लोग फंस जाते हैं, बुरे बुरे तांत्रिकों के, झूठे तांत्रिकों के, और ऐसे सब चीज़ों में फंस के पैसा बर्बाद करते हैं और काम होता नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर आपको चलना है। दुकान आपने समझ लिया, घर समझ लिया, अपने शरीर को समझ लिया, बाहर जा रहे हो तो समझ लिया, आपको लगता है बार बार चोट एक्सीडेंट होता है तो लाल कपड़े में बांध के अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लो। अब ये हींग है, महीने बाद खराब हो जाएगी अगर आपने बांध के रखी है, फिर बदल लो आप, मंगलवार के दिन फिर बदल लो। पर जिस दिन जा रहे हो उस दिन मंगलवार नहीं है, तब भी कोई उसकी चिंता मत करिए, आपने सीधा का सीधा बना कर रख लेनी है। दिन मत देखिए, अपना काम करिए, आइए फिर चाहे इस हींग को अपने सिरहाने रख लीजिए। अब देखिए 2 काम हो गए, आपने सिरहाने रख ली, आपके सिरहाने मंगल की शक्ति आ गई आपके बेड के पास। आपको रात को उल्टे सीधे सपने आते हैं, डर लगती है, चिंता वहम होती है, तो ऐसे केस में नींद नहीं आती है तो आप ये मंगल की शक्ति को रखिए, देखिए नींद आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो तकिया के नीचे रख लो, मैट्रेस के नीचे रख लो, जैसे मर्जी रखो, फ़ायदा होगा और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बाकी देखिए इसी तरह से ये तो शक्ति हो गई आपके साथ एक जनरल तरीके से काम करने की, पर एक पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा अगर चाहिए तो इस तरह से एक मंगल की थैली मंगवा के अपने साथ जरूर रखें, अपने तकिया के नीचे रखें। देखिए आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपकी परेशानियों से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। ये मंगल की शक्ति प्योर तरीके से बनाई जाती है, इसको शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, यानी कि इसमें वो प्राण फूके जाते हैं, वो एनर्जी डाली जाती है जो आपके साथ एक हमदर्द, एक सच्चा नेक दोस्त बन के आपके साथ मंगल की शक्ति को जागृत रखती है। परेशानी कभी छुएगी भी नहीं आपको, जो होगा वो दूर भागेगा। चुंबक होती है ना, जैसे एक दूसरे से दूर भागती हैं, इसी तरीके से आपके साथ वो भागेगी। अन्यथा अगर शक्ति नहीं है मंगल की तो वो चुंबक जो चिपक जाती है, उसी तरह से कहीं ना कहीं बुरी शक्तियाँ आपसे चिपक जाएंगी। अगर आप अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो प्रोटेक्शन करने के तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसी व्यवस्था है जो है उस तरीके से आप कर लो, बचाव आपका हो जाएगा। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे ज़रूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य ज़रूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज़। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है, आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है
और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी व्हाट्सएप पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। चलिए दोस्तों, और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।